इसमें विभाज्यता का नियम हम लोग को देखना है कि 2 से 3 से 4 से ऐसे करके जो है संख्या कैसे विभाजित होता है, इसका कुछ नियम है, उसको हम लोग देखते हैं। 2 से विभाज्य होगा जिसके इकाई के स्थान पर जो है, ध्यान रखेंगे इकाई के स्थान पर अगर मान लेते हैं कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना? इतना संख्या रहेगा तो वह 2 से एक्चुअल रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे 560 है तो इकाई के स्थान पर क्या है 0, तो 2 से विभाज्य हो जाएंगे। 272 है, इकाई के स्थान पर 2 है। 278 है, इकाई के स्थान पर 8, तो इकाई के स्थान पर 2 0 2 4 6 8 ये कोई भी संख्या आएगा तो वह संख्या जो है वह 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी जितने भी अंक होंगे उनके अंकों का योग जो है वह 3 से विभाज्य होगा। यानी संख्याओं के अंकों का योग जो है, संख्याओं के अंकों का योग जो है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 49 23 है तो क्या ये 3 से विभाज्य होगा, तो जोड़ लीजिए 3 और 2 5, 9 5 हो जाएंगे 14, 4 18, ये 18 हो गया। 18 3 से डिविजिबल, इसका मतलब 3 से पूरा पूरा भाग खा जाएगा। अगर 3 से ही भाग खा गया तो इसका मतलब है कि ये संख्या है, यानी संख्या के अंकों को जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो 3 से विभाजितता का यह क्या हुआ, नियम हुआ। आगे अगर हम लोग देखें दूसरा देखिए तो अगर हम लोग देखें तो 4 से विभाज्यता की बात करता है। तो 4 से विभाज्यता का मतलब है कि यदि संख्या के अंक जो है 4 से विभाज्य होंगे, इकाई और दहाई की बनी संख्या जो है 4 से, यानी कहने का मतलब है किसी संख्या का इकाई तथा दहाई अंक जो है 4 से विभाज्य हो। जैसे कहने का मतलब अगर हम लोग देखें तो 728 है, अंतिम के दो इकाई और दहाई 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 28 जो है 4 से भाग खाएगा, इसका मतलब ये संख्या 4 से क्या होगा, विभाजित। याद रखिएगा 4 से विभाजित में उसका इकाई और दहाई यानी अंतिम के दो अंक जो है वह 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है 49 236, अंतिम के दो 4 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएंगे, विभाजित होगा। 5 से विभाजित होने के लिए यानी कहने का मतलब है संख्या के इकाई स्थान जो है, संख्या का इकाई स्थान जो है, संख्या का इकाई स्थान, संख्या के इकाई स्थान 0 या 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 25 हो गया, 50 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, देखिए 5 हो या 0 हो इकाई के स्थान पर तो 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 5 से विभाज्यता के नियम हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग देखते हैं अब 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। तो जो संख्या, ठीक है, 6 से विभाज्य का मतलब है वैसी संख्या संख्या जो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। जो दोनों से विभाज्य होगा तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें 5766, इसका जोड़िए तो 6 6 12 7 19 ये हो जाएंगे, जोड़ इसका 24 आ गया। तो 24 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, 24 जो है वह 2 से भी विभाज्य हो जाएगा और कहने का मतलब है 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। 7 से विभाज्यता की अगर हम लोग देखते हैं बात तो इसके लिए कोई नियम नहीं है। संख्या को डायरेक्ट 7 से भाग दीजिए और पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य हो गया। जैसे 14 हो गया, 28 हो गया, ये सब संख्या जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसके लिए कोई नियम नहीं। चलिए तो अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता के नियम, तो 8 से वही होगा, यानी संख्या के संख्या के अंतिम 3 अंक लिखेगा। अंतिम जो है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 8 से विभाजित होने में, जैसे 37 31 79 और उसके बाद 072, ये क्या 7 से भी है, तो 3 वो संख्या जो है 8 से पूरा पूरा विभाज्य हुआ, इसका मतलब 8 से भी विभाज्य हुआ। 9 से विभाज्यता का मतलब क्या है, यानी सभी अंकों का जोड़ जो है संख्या में
अंकों का योग जो है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य हो। तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे आपको 52 151, 52 151 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये संख्या क्या विभाज्य होगा कि नहीं होगा। देखिए जोड़ दीजिए, है ना, एक अपन 6 7 2 9 9 9 18, 18 क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये संख्या भी जो है 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। आगे अगर हम लोग स्लाइड में देखें, अगला स्लाइड अगर देखिएगा, तो 9 10 से तो 0 से हो जाएगा। अब 11 से विभाज्य, यानी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग तथा विषम स्थान पर अंकों का योग की अंतर 11 से विभाज्य विभाज्य हो। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर एक हम लोग लेते हैं, एक संख्या को लेते हैं, जैसे कहने का मतलब है 17 49, 17 49। तो देखिए ये भी सम स्थान पर है, ये भी क्या है, सम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर। पहले सम स्थान को जोड़ दीजिए, 7 + 9, उसके बाद विषम स्थान को जोड़ दीजिए, 9 + 1, और दोनों का अंतर कर दीजिए, तो इसका होगा 9 और 7 16 हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और दोनों का अंतर कितने हो जाएंगे 6 होगा। यानी कहने का मतलब है वो उल्टा जो जुड़ गया यहाँ पर जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है 1 + 4, इधर अगर हम लोग देखें तो 7 + 9, इसको कर दीजिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16, ये 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11, 11 से 11 क्या हो जाएगा, भाग खा जाएगा। इसका मतलब इस संख्या 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है 11 से विभाज्यता के नियम हम लोग देखे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो किसी भी संख्या का अगर हम लोग देखते हैं, अविभाज्यों की संख्या की हम लोग जांच करेंगे। ठीक है। जैसे 173 लिए, 173 का 14 का वर्ग कीजिएगा तो 196 होगा। तो इससे थोड़ा बड़ा है, अब हम लोग इससे छोटी संख्या लेंगे, 13 11 7 9 3 5। अगर इस सबसे अगर भाग 173 खा जाएगा तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन नहीं भाग खाएगा तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इसीलिए कहने का मतलब है, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपको बता दें कि 173 अभाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या नहीं होगा। तो इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर के संख्याओं का वर्ग करते हैं, उसे छोटी सभी अभाज्य संख्या को लेते हैं, अगर उससे विभाजित हो जाएगा तो भाज्य संख्या होगा, ना तो अभाज्य संख्या। आगे अगर हम लोग देखें, संख्याओं का इकाई अंक, सिंपल है संख्याओं का इकाई अंक निकालना। यानी हम लोग क्या काम करेंगे कि वर्ग करके या गुना करके देख लेंगे। पहला नंबर अगर कंडीशन, एक नंबर कंडीशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इसका इकाई अंक, तो गुना करके देख लेंगे। यानी इकाई अंक को गुना करते हुए देखेंगे कि इसका अंतिम का इकाई अंक कितना जाता है। जैसे कहने का मतलब है 362 गुने 126, और गुना जो है अगर हम लोग देखें तो 343, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो गुना कर लीजिएगा लास्ट वाला, यानी लास्ट वाला संख्याओं का हम लोग क्या काम करेंगे, गुना कर लेंगे। इसको और इसकी इकाई अंक को गुना कर, 6 दुना के 12 2 आ जाएगा, इसका कितना है 3 है। अब ई दोनों में गुना करा दीजिए तो 3 दुना के कितने हो जाएंगे 6, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 3। तो इकाई अंक जो है याद रखिएगा इसका कितना होगा 6 होगा। ऐसे भी कर लीजिए, 6 3 18 हो जाएंगे, 18 दुना 36 होगा, 36 होगा तो इकाई अंक 100 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें इसमें एक नियम हो गया। दूसरा नियम की अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा नियम की अगर हम लोग बात करते हैं इसका, दूसरा नियम की अगर बात करते हैं, तो दूसरा नियम में क्या है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 कोई इसमें से कोई भी अंक होंगे होंगे तो इकाई का स्थान का अंक जो है, अंक वही होगा, यही संख्या होगा या अंक होगा, वही अंक होगा, अंक होगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि 25 है, इसका पावर 2 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका जो है इकाई अंक जो है वह आपको होगा 5। जिससे कहने का मतलब है 250 का पावर 5 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? तो इसका भी इकाई अंक जो है, अंक याद रखिएगा, अंक जो है वह आपको 0 होगा। तो इसमें से कोई भी संख्या होगा जिसको वर्ग या कुछ भी संख्या गुना कराइए, कुछ भी कराइए, अगर सेम सेम रहेगा तो उसका अंक जो है वही प्राप्त होता है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, जो भी है वही होगा इसका अंक, यानी कोई परिवर्तित नहीं होता है। अब तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन हम लोग क्या करेंगे इसको, तीसरा कंडीशन में अगर हम लोग देखें, थर्ड कंडीशन में, तो अगर कहने का मतलब है मूल संख्या का इकाई अंक 4 या 9 है और उसका घात विषम है, तो घनिष्ठ संख्या का इकाई अंक, जो अभिष्ट संख्या है उसका इकाई अंक जो है, याद रखिएगा, मूल संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो तो, तथा संख्या का घात, संख्या का घात विषम हो तो, विषम हो तो इकाई अंक जो है वह 4 या 9 ही रहता है। लेकिन लेकिन संख्या का घात, घात कम संख्या हो तो इकाई अंक, अंक क्रमशः क्रमशः 6 या 1 हो जाता है। देखिए, अगर कहने का मतलब है कोई भी संख्या होगा उसका इकाई अंक 4 या 9 है, अगर संख्या का घात विषम आ जाए तो ऐसे स्थिति में 4 या 9 यानी वही रहेगा वर्ग, उसका घात इकाई अंक। लेकिन कहने का मतलब अगर चेंज हो जाता है, सम संख्या आ जाते हैं तो बदल जाएगा, यानी 4 का इकाई अंक 6 हो जाएगा, 9 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो समझने की प्रयास कीजिए। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, जैसे 34 14 के पावर जो है वह 396 है। तो देखिए 396 यानी सम संख्या आ गया, इकाई अंक 4, तो 4 का कितना होता है? अगर सम संख्या होगा तो 4 का कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाता है? 1। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो अगर पावर जो है इसका सम संख्या होगा तो चेंज हो जाता है, यानी 4 का कितना हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा 6, 4 का क्या हो जाएगा? 6 इकाई अंक होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर हम लोग देखें, जैसे 31 154 है, इसका पावर अगर हम लोग देखें 195 आ गया, तो 195 विषम हो गया, तो विषम में कोई परिवर्तित नहीं, 4 का क्या रह जाएगा? 4 ही रह जाएगा। जैसे 49 69 के पावर अगर हम लोग देखें 412 है, तो 412 है तो 9 के पावर बदल जाएगा, क्या कि सम है, तो सम है तो बदल के 9 का कितना हो जाएगा? इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर सम आएगा तो बदल जाएगा, विषम आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा इकाई अंक। तो ये तीसरा कंडीशन हम लोग देख लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें एक और लास्ट कंडीशन इसका हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट वाला कंडीशन है। लास्ट कंडीशन में क्या कहता है, ये देखिए, पता है कि यदि कोई संख्या है, ठीक है, और उसका पावर कुछ रहे, यानी मूल संख्या का इकाई अंक जो है, मूल संख्या जो है, संख्या का इकाई अंक अगर हम लोग कहें, अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 हो तो संख्या के घात को 4 से भाग देंगे, संख्या के घात को 4 से भाग देंगे। ठीक है, और कहने का मतलब है शेषफल आने पर, जो शेषफल होगा, शेषफल को इकाई अंक का घात चढ़ाकर, घात चढ़ाकर गुना कर देंगे, और इकाई अंक जो आएगा, इकाई अंक जो प्राप्त होगा वही मूल संख्या का इकाई अंक होगा। ये बात ध्यान रखना, यानी 2 3 4 या 7 या 8, अगर ऐसा अगर कोई है संख्या का घात है, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं,
23 212 यही है। इसका पावर हम लोग 169 मान लेते हैं कि है, ये संख्या हो गया। अब इसका क्या है, कहता है कि इकाई, देखिए इकाई के स्थान पर तो 2 है, पावर इतना है तो इतना बार थोड़ी गुना कराएंगे। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसका जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 12 हो जाएगा, 3 9 4 से 36, शेष कितना आ गया, शेष 3। अब हम लोग 2 के पावर कितना कर देंगे, 3 गुना कराइएगा तो 8। 8 जो होगा इस संख्या का क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो ऐसे ही करके 4 से हमको डिवाइड, अगर डेसिमल 0 आ जाएगा तो उसका पावर 4 चढ़ा देंगे। तो ऐसे करके ये 4 टाइप था इसमें इकाई अंक का।